हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं आरती आप सभी का अपने परिवार फिजिक्स ग्रुप पर हार्दिक स्वागत करते हैं, जहाँ पर हम पढ़ते हैं बीएससी के लिए केमिस्ट्री और फिजिक्स। और आज की क्लास है बीएससी सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें बुक चल रही है आपकी फिजिकल केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री में हमने इसमें लास्ट टर्न पर अपनी यूनिट 4 स्टार्ट की है, जिसका नेम है हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट। तो इसमें कल हमने आपको बताया था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो ये फर्स्ट पार्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं हम, जिसमें लास्ट टर्न पर हमने इसमें छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था। जैसे हमने इलेक्ट्रोलाइसिस को लेकर डिस्कस किया था, इलेक्ट्रोलाइसिस क्या था, कंडक्टर, कंडक्टेंस, नॉन कंडक्टर, इनके बारे में डिस्कस किया था। और आज हम इसमें रेजिस्टेंस को लेकर बात करेंगे। तो रेजिस्टेंस देखिए क्या होता है। रेजिस्टेंस वो एक फैक्टर है जो किसी भी कंडक्टर में बहते हुए करंट का अपोज करे, उसमें क्या करे, उसका अपोज करे। मतलब जैसे मान लीजिए कि किसी कोई भी कंडक्टर है, कोई भी कंडक्टर, जैसे आप क्या ले सकते हैं, मेटल प्लेट ले सकते हैं, मेटल की प्लेट ले सकते हैं। ये क्या है, कंडक्टर है। इसमें क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। और किसकी वजह से फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट फ्लो हो रहा है उसमें। तो उसमें अगर हम क्या लगा दे, उसमें हम रेजिस्टेंस वाला फैक्टर लगा दे, रेजिस्टेंस वाला फैक्टर लगा दे, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, मान लीजिए रेजिस्टेंस मैंने यहाँ पर रख दिया और ये जो करंट फ्लो हो रहा है ये ऐसे चला जाएगा। कैसे जाएगा, ये जो करंट फ्लो हो रहा है ये उसको जंप करके चला जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर क्या आ रहा है, बहते हुआ जो करंट है, जो करंट फ्लो हो रहा है, उसमें क्या हो रहा है, अपोज कर रहा है, या आप ये कह सकते हैं कि उसमें बीच में स्टॉप कर रहा है उसको। यही आपका रेजिस्टेंस कहा जाता है। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग जब करंट किसी भी कंडक्टर में फ्लो होता है, देन पोटेंशियल डेवलप्स इन इट। तो उसमें क्या होता है, एक पोटेंशियल डेवलप हो जाती है। और वो जो पोटेंशियल डेवलप होती है वो डायरेक्टली डिपेंड करती है उस सिस्टम के अंदर, उस कंडक्टर के अंदर करंट की कितनी क्वांटिटी फ्लो हो रही है, उसके डायरेक्टली डिपेंड करती है। कि मतलब उसमें करंट की कितनी वैल्यू है, दैट इज वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। यहाँ पे आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। आर जो है रेजिस्टेंस है, आर जो है रेजिस्टेंस है। तो यहाँ से रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा, वी इक्वल्स टू आर इक्वल्स टू वी अपॉन आई। और रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, वोल्ट पर एम्पियर इसकी यूनिट होती है। बिल्कुल आप आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे ये क्या है, इसकी वैल्यू क्या होती है, वोल्ट, और इसकी वैल्यू क्या होती है, एम्पियर। तो यहाँ से वोल्ट पर एम्पियर रेजिस्टेंस की यूनिट हो जाती है। आगे देखते हैं। इट मीन्स दैट the ratio of potential current in a conductor is known as resistance. Its unit is volt per ampere or ohm. मतलब इसका मतलब ये हुआ, देखो एक तो रेजिस्टेंस की बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन ये हो गई, वो फैक्टर जो किसी भी कंडक्टर में करंट फ्लो का अपोज करता है वो रेजिस्टेंस कहा जाता है। और अगर फॉर्मूला बेसिस पे इसकी क्या डेफिनेशन देना चाहें तो क्या हो जाएगा कि पोटेंशियल और करंट के रेशो, किसी भी कंडक्टर के अंदर पोटेंशियल और करंट के रेशो के डायरेक्टली इक्वल होता है रेजिस्टेंस। और इसकी यूनिट वोल्ट पर एम्पियर और ओम इसकी यूनिट होती है। रेजिस्टेंस समझ में आ गया होगा, आशा करती हूँ। आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें दिया हुआ है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, ये क्या होती है। चलिए, द रेजिस्टेंस डेवलप इन अ कंडक्टिंग वायर डिपेंड डायरेक्टली ऑन इट्स लेंथ एंड इनडायरेक्टली ऑन इट्स क्रॉस सेक्शन एरिया। मतलब क्या है, इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को लेकर डिफाइन किया है इन्होंने कि जो रेजिस्टेंस होता है, जो डेवलप होता है किसी भी कंडक्टिंग वायर में, जो देखो सिंपल सी लैंग्वेज में बताती हूँ, कंडक्टिंग वायर में जो रेजिस्टेंस डेवलप होता है वो डायरेक्टली तो डिपेंड करेगा उसकी लंबाई पर कि कितना लंबा वायर है, और इनडायरेक्टली डिपेंड करेगा क्रॉस सेक्शन एरिया पर, जितना एरिया उसने क्रॉस किया हुआ। क्लियर है इतनी बात। जो आपका रेजिस्टेंस होगा, डेवलप होगा कंडक्टिंग वायर में, वो डायरेक्टली डिपेंड करेगा उसकी लेंथ पर और इनडायरेक्टली डिपेंड करेगा क्रॉस सेक्शन एरिया पर। यहाँ से आप फॉर्मूला बना सकते हैं, रेजिस्टेंस आर होता है, डायरेक्टली डिपेंड करेगा एल, लेंथ दी हुई है, और इनडायरेक्टली डिपेंड कर रहा है यहाँ से ए क्या दिखाया गया है, क्रॉस सेक्शन एरिया दिखाया गया है। अब यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा के यहाँ पर हमने क्या किया है,
बताइए, यहाँ से हमने कांस्टेंट लाया, ये है कांस्टेंट, इसको कहा जाता है रो। ये हमारा कांस्टेंट है, और ये कांस्टेंट क्या क्या कहा जाएगा, इस कांस्टेंट को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इस कांस्टेंट का नाम रखा जाएगा। क्लियर है इतनी बार? तो यहाँ से एक फॉर्मूला ये बनकर आ गया, आर इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। तो देखो यहाँ से रो क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब आगे देखो यहाँ पर, आगे यहाँ पर क्या दिया है, देखो अगर हम क्या रखें, क्रॉस सेक्शन एरिया की वैल्यू 1 रख दें, लेंथ की वैल्यू 1 रख दें, तब यहाँ से R जो होगा डायरेक्टली इक्वल होगा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के, यानी कि रेजिस्टेंस इक्वल होगा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बिल्कुल नीचे लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है रेजिस्टेंस डेवलप इन 1 सेंटीमीटर लेंथ एंड 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टिंग वायर इज नोन एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और इसकी यूनिट होगी ओम सेंटीमीटर। कितनी होगी? ओम सेंटीमीटर इसकी यूनिट होगी। समझ में आ गया इतनी बात? यानी कि देखो मैं फिर से बता रही हूँ कि जो रेजिस्टेंस डेवलप होता है, जो रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टिंग वायर की 1 सेंटीमीटर लेंथ और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया के अंदर डेवलप होता है, रेजिस्टेंस डेवलप होता है, उसी को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी कहा जाता है। और इसकी इकाई यानी कि इसकी यूनिट होती है ओम सेंटीमीटर, इसकी यूनिट होती है। ये हो गया कंप्लीट। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे दे है इसमें कंडक्टेंस। कंडक्टेंस के बारे में क्या जानते हो बताओ? पहले तो कंडक्टर बताओ, कंडक्टर क्या होता है? कंडक्टर जिसमें करंट फ्लो होता है। चलो देखो, द एक्सटर्नल फैक्टर विच हेल्प्स इन फ्लो ऑफ करंट इन अ कंडक्टर इज नोन एज कंडक्टेंस। वो कंडक्टेंस बेटा वो फैक्टर है, वो चीज़ है जो किसी भी कंडक्टर यानी कि सुचालक के अंदर करंट को बहने में सहायता करता है, वो कंडक्टेंस कहा जाता है। इट इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। बेटा रेजिस्टेंस क्या करता है, रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट फ्लो का अपोज करता है, उसका क्या करता है, अपोज करता है करंट, बहने वाले करंट का। और कंडक्टेंस क्या करता है, उसकी हेल्प करता है, करंट फ्लो करने में हेल्प करता है। रेजिस्टेंस करंट फ्लो करने में हेल्प नहीं करता बल्कि उसका विरोध करता है, अपोज करता है। क्लियर है? तो यहाँ से ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के विपरीत होंगे, यानी कि रेसिप्रोकल होंगे। तो कंडक्टेंस इक्वल टू 1 अपॉन आर। जब आर है यहाँ पर अपॉन में, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी काफ़ी सारी यूनिट्स आपको यहाँ पे देखने में मिल रही होंगी, जो क्या है देखो, एक तो है ओम इनवर्स। क्या है? ओम इनवर्स, उल्टा ओम यहाँ पर बनाया जाता है। और दूसरी है मोहो, ओम का पलट के लिख दिया हमने मोहो। और यहाँ से आर क्या होता है, आर क्या होता है, वी अपॉन आई होता है ना, लेकिन जब ये 1 अपॉन आर है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई अपॉन वी हो जाएगा। तो एम्पियर पर वोल्ट कंडक्टेंस की यूनिट हो जाएगी। और यहाँ से इसका एक दूसरा मात्रक भी है, वो है साइमन। क्या है? साइमन। इसको इससे रिप्रेजेंट किया जाता है इस तरह से। यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कंडक्टेंस का। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है इसमें स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी। ये क्या है? इट इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस को कप्पा से रिप्रेजेंट करते हैं। बेटा ये जो है ना, देखो ये के होता है, अगर हम इसको एक और आगे कर दें तो ये कहा जाता है कप्पा। इसको क्या बोला जाता है? कप्पा। ये के है बिल्कुल, देखो मैं फिर से बना देती हूँ, ये रहा, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। और ये आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल होता है, रेसिप्रोकल होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के। क्लियर है? बस यही है स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो है। मैं आपको इसमें छोटी छोटी जो इसमें दिखाया गया है फॉर्मूले को लेकर, वो दिखा देती हूँ। ये देखो यहाँ से ये हो गया, ये तो आपकी डेफिनेशन ही हो गई यहाँ से। अरे एक सेकेंड, अब देखो यहाँ से ये तो आपकी डेफिनेशन ही हो गई। अब आप जानते हो R इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए, जो आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है ये। अब आप यहाँ से ये भी जानते हो R इक्वल्स टू 1 अपॉन सी। सी क्या है? कंडक्टेंस है। तो यहाँ से और
कप्पा क्या होता है यहाँ से, ये रेसिप्रोकल होता है रो के, किसके, रो के रेसिप्रोकल होता है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, देखो 1/c इक्वल टू आर, 1/कप्पा इक्वल टू रो, 1/कप्पा इक्वल टू रो इंटू L/A। ये कैसे आया, ये बिल्कुल सिंपल है। देखो ये जो R की वैल्यू है और ये रो की जो वैल्यू है हमने इस फॉर्मूले में पुट कर दी है। तो यहाँ से हमारा क्या है, देखो ये हमने फॉर्मूला डेराइव भी किया है, यहाँ से फॉर्मूला डेराइव भी किया है, यहाँ से एक तरीके से डेरिवेशन भी हो सकती है ये। तो यहाँ पर R की वैल्यू और ये रो की वैल्यू ये हमने इस फॉर्मूले में पुट की है, जो कि कुछ इस फॉर्मेट में आ जाएगी। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, कप्पा इक्वल्स टू C इंटू L/A। C क्या है, कंडक्टेंस है, L क्या है, लेंथ है, और A क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ है। अगर हम यहाँ से लेंथ 1 और क्रॉस सेक्शन एरिया 1 ले लें तो यहाँ से कप्पा डायरेक्टली इक्वल हो जाएगा C यानी कि कंडक्टेंस के। तो इसका मतलब क्या हुआ, कप्पा अगर कंडक्टेंस के इक्वल है तो यहाँ से इसका मतलब ये हुआ स्पेसिफिक कंडक्टेंस विल बी इक्वल टू द कंडक्टेंस डेवलप इन अ कंडक्टिंग वायर ऑफ 1 सेंटीमीटर लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब ये है कि 1 मीटर लेंथ और 1 सेंटीमीटर लेंथ और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया वाले कंडक्टिंग वायर के अंदर, क्या, कंडक्टिंग वायर के अंदर कंडक्ट होने वाला यानी कि डेवलप होने वाला कंडक्टेंस, डेवलप जो कंडक्टेंस होता है वो उसके स्पेसिफिक कंडक्टेंस के इक्वल होता है। समझ में आई, मैं आपको दोबारा रिपीट कर रही हूँ, 1 सेंटीमीटर लेंथ और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया वाले कंडक्टिंग वायर के अंदर डेवलप होने वाला कंडक्टेंस उसके स्पेसिफिक कंडक्टेंस यानी कि कप्पा के इक्वल होता है। यहाँ से इसकी यूनिट क्या हो जाएंगी, बताओ, यहाँ से इसकी यूनिट क्या होंगी, यूनिट हो जाएंगी ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स। ये CM सेंटीमीटर लिखा हुआ है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर या मोहो सेंटीमीटर इनवर्स या फिर साइमन सेंटीमीटर इनवर्स इसकी यूनिट हो जाएंगी। आगे इसमें ये क्या है, यहाँ पर इतना कंप्लीट हो गया है, क्या, स्पेसिफिक कंडक्टेंस कंप्लीट हो गया है। यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो अभी ले सकते हैं। देखिए यहाँ से ये इसका फर्स्ट स्क्रीनशॉट हो गया इस वाले टॉपिक के लिए, स्पेसिफिक कंडक्टेंस के लिए। यहाँ से ये इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे है इसमें सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट क्या है, इन मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस एंड कंडक्टेंस द रेशियो ऑफ L एंड अ रिमेन कांस्टेंट इज नोन एज सेल कांस्टेंट। ये सेल कांस्टेंट क्या है, सेल कांस्टेंट है रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस के मेजरमेंट में। देखो इन मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस एंड कंडक्टेंस रेशो जो होगा लेंथ का और ए यानी कि क्रॉस सेक्शन एरिया का वो कांस्टेंट के इक्वल होगा, यही आपका सेल कांस्टेंट कहा जाता है। समझ में आ गई इतनी बात, दोबारा बता रही हूँ, दोबारा सुन लीजिए। रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस के मेजरमेंट में जो रेशो होगा लेंथ का और ए का यानी कि L/A जो होगा ये कांस्टेंट के इक्वल होगा, और ये कांस्टेंट क्या कहा जाता है, सेल कांस्टेंट कहा जाता है, और इसकी यूनिट सेंटीमीटर इनवर्स होती है। क्या होती है इसकी यूनिट, सेंटीमीटर इनवर्स होती है। ये सारे सेल्स का कैरेक्टरिस्टिक है, इस तरीके से भी क्या कर सकते हैं, ये एक इसकी प्रॉपर्टी में ऐड हो गया कि ये ऑल सेल का कैरेक्टरिस्टिक है। क्लियर है, मीजरमेंट ऑफ सेल कांस्टेंट। अब आगे सेल कांस्टेंट का मीजरमेंट बताया गया है। देखो यहाँ से मीजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस एंड कंडक्टेंस जो L/A, जिसमें L/A होगा कांस्टेंट के इक्वल होगा, सेल कांस्टेंट है। अब आगे हम जो सेल कांस्टेंट का मीजरमेंट है, ये जो मीजरमेंट है ना, ये हम करेंगे अब यहाँ पे। तो समझ में आगे यहाँ से क्या दिया हुआ है,
बहुत ही ठीक मेथड है, ये भी नहीं कह सकते आसान है या टिपिकल है। देखो, ये जो मीजरमेंट है सेल कांस्टेंट को मीजर करने के लिए, ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरीके से मीजर किया जा सकता है। अब इसको मीजर करने के लिए, नापने के लिए हम क्या करेंगे कि सेल कांस्टेंट कितना दिया हुआ है, देखो लेंथ बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड द क्रॉस सेक्शन एरिया हैज़ बीन कैलकुलेटेड। तो अब हम इसमें क्या लेंगे, हम इसमें लेंगे इलेक्ट्रॉड्स। क्या लेंगे, इलेक्ट्रॉड की रॉड्स लेंगे और उनकी लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया को हम क्या करेंगे, सबसे पहले वो कैलकुलेट करेंगे, जिससे हम सेल कांस्टेंट की वैल्यू आसानी से फाइंड कर सकते हैं। आगे देखिए, अब यहाँ से हमें बस क्या करना है, लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया कैलकुलेट करना है। पहले हमने लेंथ ली थी, क्रॉस सेक्शन एरिया लिया था जो सेल कांस्टेंट की डेफिनेशन में था, ये रहा आपका। बस इन्हीं दो फैक्टर की ज़रूरत है और हम सेल कांस्टेंट को क्या कर सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। आगे देखिए इसमें, पर बेटा ये जो है ये एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है होने की वजह से इसको हम इनडायरेक्ट वे में ही फाइंड करते हैं, इनडायरेक्ट वे में ही मेजर करते हैं। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ से देखना है एल अपॉन ए के लिए फॉर्मूला। एल अपॉन ए के लिए फॉर्मूला आप जानते हो, कप्पा इक्वल्स टू सी इंटू एल अपॉन ए। ये किसका फॉर्मूला है, ये आपका स्पेसिफिक कंडक्टेंस का फॉर्मूला है। यहाँ से एल अपॉन ए आपको फाइंड करना है, जो आपका आ जाएगा कप्पा अपॉन सी, के अपॉन सी आ जाएगा यहाँ से, जो किसके जिसकी वैल्यू क्या होगी, के क्या है यहाँ पर स्पेसिफिक कंडक्टेंस और सी क्या है, कंडक्टेंस, नॉर्मल कंडक्टेंस है, या जिसको हमने यहाँ पर लिख दिया है ऑब्जर्व कंडक्टेंस। समझ में आ गई इतनी बात। एल अपॉन ए यहाँ से निकाल सकते हैं आप। एल अपॉन ए की वैल्यू अगर आप यहाँ से निकाल लेंगे तो यहाँ से आपको सेल कांस्टेंट की वैल्यू आसानी से फाइंड हो जाएगी। आगे देखिए इसमें क्या है, ये देखिए, फॉर इट्स मेजरमेंट अ सॉल्यूशन ऑफ KCl हैविंग नॉन स्पेसिफिक कंडक्टेंस एट गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर हैज़ बीन टेकन एज रेफरेंस सॉल्यूशन। मतलब क्या है, देखो इसके मेजरमेंट के लिए हमने क्या लिया, एक सॉल्यूशन ले लिया। सॉल्यूशन के अंदर हमने क्या रखी है, इलेक्ट्रोड्स रखी हैं, दो छड़ें रखी हुई हैं, जिनके बीच की लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया हमने मेजर कर लिया, यानी कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस और ऑब्जर्व कंडक्टेंस हम मेजर कर चुके हैं वहाँ से। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, हैविंग KCl के सॉल्यूशन में नॉन स्पेसिफिक कंडक्टेंस, यानी कि यहाँ से ये निकल गया। देखो बिल्कुल भी कंफ्यूज होने वाली चीज़ नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। अभी समझते हैं इसको भी हम, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। देखो अब KCl का हमने क्या लेना है, सॉल्यूशन लेना है। KCl का हमने सॉल्यूशन लेना है, और वो सॉल्यूशन कैसा होगा, वो सॉल्यूशन हम करेंगे लैब में प्रिपेयर। बिल्कुल इसकी लैंग्वेज से नहीं, अपनी लैंग्वेज से समझा रही हूँ, इसमें बिल्कुल सिंपल है। KCl का सॉल्यूशन लेना है और वो सॉल्यूशन करेंगे हम लैब में प्रिपेयर। अब लैब में प्रिपेयर क्यों कर रहे हैं, KCl का सॉल्यूशन तो हमें ऐसे ही मिल जाएगा। हमें इसमें सॉल्यूशन इस तरह का लेना है जिसकी कंसंट्रेशन उसमें सेम हो, के और Cl की कंसंट्रेशन उसमें सेम हो। क्लियर है। अब इस टाइप के सॉल्यूशन में हम हमारा सेल कांस्टेंट एक्सपेरिमेंटली बहुत आसानी से मेजर कर सकते हैं। अब आसानी से मेजर करने का तरीका क्या है, इसमें हमें क्या करना है, कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर लेना है। सॉल्यूशन के अंदर कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर मेंटेन करके रखना है। फिर उसमें कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर में हम क्या करेंगे, रेशो लेंगे दोनों कंडक्टेंस का रेशो किस तरह से लेंगे, हम इस तरह से, जैसे आपका स्पेसिफिक कंडक्टेंस और ऑब्जर्व कंडक्टेंस यहाँ पर लिया गया है, इनका रेशो लेंगे। सॉल्यूशन KCl का लेंगे, सेम कंसंट्रेशन का लेंगे, और यहाँ से टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट लिया जाएगा। तब यहाँ से आप सेल कांस्टेंट की एक्सपेरिमेंटल वैल्यू को कैलकुलेट कर सकेंगे। तो यानी कि ये कुल मिला के कैसा है, मैंने आपको पहले ही बताया था, कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, इनडायरेक्टली डायरेक्टली दोनों तरीके से कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। तो यहाँ से बस इसको एज अ थ्योरी याद रखना। देखो सेल कांस्टेंट मैंने आपको बता दिया, सेल कांस्टेंट क्या होता है।
लेंथ और एरिया, एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ पर जो लिया है, रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस के मेजरमेंट में जो लेंथ और एरिया है वो कांस्टेंट के इक्वल होता है, वही सेल कांस्टेंट कहा जाता है। तो यानी कि ये आप कह सकते हैं एल अपॉन ए सेल कांस्टेंट के इक्वल होता है। अब इसको सेल कांस्टेंट के इक्वल कैसे होगा, हमें इसमें लेनी है दो चीज़ें क्या लेनी है, केसीएल का सॉल्यूशन लेना है, वो भी सेम कंसंट्रेशन वाला लेना है, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर लेंगे दोनों कंडक्टेंस के बीच, यहाँ पर टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट लेंगे, जिससे आप उसकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आसानी से फाइंड कर सकेंगे। अब देखो मैं ओरली तो इतना सब डिक्टेट नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि ये क्या है, एक वो है पूरा प्रोसेस है, इसका एक्सपेरिमेंट है इसका पूरा, जो आपका लैब में फेस टू फेस अगर आप इसको करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा इसको। चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें देखो मोलर कंडक्टेंस के बारे में बताया गया है। मोलर कंडक्टेंस क्या है, हमने कंडक्टेंस पढ़ लिया, स्पेसिफिक कंडक्टेंस पढ़ लिया, मोलर कंडक्टेंस क्या है। देखो, if in a battery or cell the distance between electrode is 1 centimeter and the cross section area is 1 centimeter square and the concentration of electrolyte solution is taking in mole per liter or molar, then conductance develop इन सेल इज नोन एज मोलर कंडक्टेंस। मतलब क्या है, हमने इसमें रामायण तो पढ़ के सुना दी, बहुत सिंपल है। जब किसी बैटरी में या सेल में क्या लगे होते हैं, देखो इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं, बैटरी होती है, अरे बैटरी छोड़ो, सेल होती है, जो घड़ी में सेल डलते हैं, वॉल क्लॉक में जो सेल डलते हैं उसमें क्या लगे होते हैं, एक तरफ पॉजिटिव टर्मिनल एक तरफ नेगेटिव टर्मिनल होता है ना, इसी वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रोड्स होते हैं। अगर किसी भी सेल या बैटरी में उन इलेक्ट्रोड्स के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर, क्रॉस सेक्शन एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और कंसंट्रेशन जो होगा इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन होगा वो मोल पर लीटर या मोलर में ली गई होगी, तब इस टाइप के सेल में जो कंडक्टेंस डेवलप होता है वो मोलर कंडक्टेंस कहा जाता है। जब इस टाइप के सेल में जो कंडक्टेंस डेवलप होगा जिसके इलेक्ट्रोड्स के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर, क्रॉस सेक्शन एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन जो डेवलप होगा उसमें वो मोल पर लीटर या मोलर में लिया होगा, तब ऐसे सेल का कंडक्टेंस मोलर कंडक्टेंस कहा जाएगा। समझ में आ गई इतनी बात, जो आपका किससे लैम्डा एम से रिप्रेजेंट किया जाता है, लैम्डा एम इक्वल्स टू कप्पा अपॉन एम। समझ में आ गई इतनी बात। चलिए आगे देखते हैं। बट the volume of electrolyte solution is taken in milliliter। अगर हमारा इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन मिलीलीटर में ले लिया गया हो, अभी मैंने आपको कहा था कि अगर जो इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन हो, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में ली है या मोलर में ली है। अब इसमें दे दिया, अगर वॉल्यूम मिलीलीटर में दिया है तब यहाँ से इसका फॉर्मूला ये हो जाएगा, लैम्डा एम इक्वल्स टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन एम। मिलीलीटर मोल पर लीटर को हम मिलीलीटर को हमने क्या कर दिया, लीटर में कन्वर्ट कर दिया, लीटर को हमने क्या कर दिया, मिलीलीटर में कन्वर्ट किया है। ठीक है, आगे देखिए, समझ में आ गई होगी। मैं आपसे ऐसी उम्मीद रखती हूँ कि आपको मोलर कंडक्टेंस की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। आगे देखिए, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, नॉर्मल कंडक्टेंस क्या होता है। बहुत सिंपल है, बिल्कुल भी टिपिकल नहीं है। अगर सेल और बैटरी में इलेक्ट्रोड्स के बीच का डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर, क्रॉस सेक्शन एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन 1 रखी गई हो और एक इक्विवेलेंट मास लिया गया हो, तब इस टाइप के सेल में जो कंडक्टेंस डेवलप होता है वो इक्विवेलेंट या नॉर्मल कंडक्टेंस होता है। दोबारा बताती हूँ, अगर किसी सेल में या बैटरी में इलेक्ट्रोड्स के बीच का डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर, क्रॉस सेक्शन एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन 1 रखा गया, उसकी कंसंट्रेशन 1, नॉर्मल या इक्विवेलेंट, देखो ये लगा दिए इक्विवेलेंट 1 यानी कि 1 रखा गया हो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन, तब इस टाइप के सेल में जो कंडक्टेंस डेवलप होता है वो इक्विवेलेंट या नॉर्मल कंडक्टेंस कहा जाता है, जो आपका किसके इक्वल होगा, लैम्डा ई क्यू इक्वल्स टू के अपॉन एन के इक्वल होगा। समझ में आई बात। अगर यहाँ से वॉल्यूम किस में ले लिया जाए,
बट इफ़ द वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन इज गिवन इन ml, अगर ml में दे दिया यहाँ पर वॉल्यूम, तब यहाँ पर आप क्या करोगे, वही 1000 से इसको क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, तब आपका फॉर्मूला ये हो जाएगा। देखो अगर वॉल्यूम मिलीलीटर में दिया ml में दिया है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे यहाँ पर, और अगर मिलीलीटर में नहीं दिया है, लीटर में दिया है, नॉर्मल जो यहाँ पर है इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है वो दिया है, तब यहाँ से आपका K/N हो जाएगा। बेटा यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक राइटिंग की थोड़ी हो सकती है, मैं इसीलिए आपको यहाँ से डिक्टेट करके बता रहे हैं हम। यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का। और इससे पहले मे बी सेल कांस्टेंट भी हमारा रह रहा है स्क्रीनशॉट के लिए, ये हो चुका है, यहाँ से लीजिए आप सेल कांस्टेंट के लिए, यहाँ से ये सेकंड स्क्रीनशॉट ये ले लीजिए। मोलर कंडक्टेंस है आपकी यहाँ से, मोलर कंडक्टेंस, और ये हो गया स्पेसिफिक कंडक्टेंस। अब बेटा इसके आगे है आपका कोलराउश लॉ, वो करेंगे हम हमारे नेक्स्ट टर्न पर। आज हम इसमें बस इतना ही डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है इसमें अब तक के इसमें टॉपिक में जो हमने आज डिस्कस किया है, तो आप इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी है physics_guru_India, ये इंस्टाग्राम आईडी है, इस पर मैसेज करके आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल करिए, सर्च करिए फिजिक्स गुरु इंडिया, आपको चैनल मिल जाएगा, वहाँ से आप ऐड हो सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि आप इसमें जो इंस्टाग्राम है इसमें आपको बेटा थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन होते हैं, आपके क्वेश्चन के आंसर देने की हम पूरी कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट टर्न पर हम इसमें करेंगे हमारा कोलराउश लॉ। आज हम इसमें बस इतना ही डिस्कस करेंगे, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पर। थैंक यू सो मच।